Good morning, class 10th. Today we are starting chapter 13, surface areas and volume. This chapter is also totally depend on the formulas. First, we are starting exercise 13.1. Question number first I am reading, and with the question so many types of things I will explain. Okay, basic things. Question number first is that, please see your book on the page number 244. Two cubes of volume 64 cubic centimeter and joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. Resulting cuboid. I did not bring mine. So you have given the two cubes. As you know that a cube has all sides are equal, length, width and height. Is it clear? This is the first cube और ये second cube आपका. यहाँ पर ये दोनों क्यूब हमने ज्वाइन की. सपोज कीजिए कि ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ ए क्यूब. मान लो ये साइड इसकी लेंथ a है तो इसकी विड्थ भी a होगी और हाइट भी a होगी. तो इस क्यूब में भी a ही रहेगा, सभी साइड इक्वल है ना. तो ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ ए क्यूब, लेंथ विड्थ एंड हाइट. तो ये a प्लस a कितना हो गया बेटा? 2 है. और अब इसकी ये विड्थ चेंज होने की वजह से ये क्यूबॉइड बन गया क्यूब से, है ना. क्योंकि क्यूब में तो लेंथ विड्थ तो हाइट सेम होती है, बट यहाँ पर a प्लस a 2 हो गया ना. ये तो a है, ये भी है, ठीक. तो इसलिए इसमें जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? क्यूबॉइड. अब क्वेश्चन का मीनिंग में समझाता हूँ कि आपको ये कहा गया है कि टू क्यूब्स जो है जिनका की वॉल्यूम, हर एक का वॉल्यूम कितना है? 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, और उनको ज्वाइन कर दिया गया है. तो इस परिणाम से रिजल्टिंग क्यूब जो क्यूबॉइड बना है, इसका आपको क्या मालूम करना है? टोटल सरफेस एरिया. और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको जानते हो 2 into AB plus BC plus C है, जबकि A, B और C टेंड टू ब्रेड फॉर हाइट. आप ABC की जगह LBH भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आ गया समझ में? तो इसके पहले हमको LB और H या ABC मालूम होना चाहिए ना. जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये हमें मालूम होना चाहिए ना. तो जो 64 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया उससे हम क्यूब की साइड फाइंड करेंगे. और क्यूब की सभी साइड इक्वल होती है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होगी. तो गिवन में आप लिखेंगे, फाइंड आप लिखेंगे, ये सब क्वेश्चन पेपर में आपको लिखना है गिवन और फाइंड. गिवन और फाइंड लिखने से आपका आधा सम सॉल्व हो जाता है. याद रखिएगा, सब चीज आपके सामने आ जाती है, बार बार क्वेश्चन में नहीं देखना पड़ता है, और क्लियर हो जाता है कि हमको क्या दिया है, क्या करना है. जो दिया है वो लिख रहे हैं हम. वॉल्यूम ऑफ क्यूब is equal to 64 cubic centimeter. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब के नीचे इसका फार्मूला लिख देते हैं साइड क्यूब, और साइड इसकी क्या है? a. ठीक है. तो a क्यूब होता है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. तो a इनटू a is a cube is equal to 64 centimeter cube. On taking the cube root of both side, दोनों ओर का क्या लेंगे हम? क्यूब रूट. यहाँ स्क्वायर रूट मत लिख देना, आप ध्यान रखेंगे इस बात का. ऑन टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड, तो क्यूब रूट जब हम लेते हैं तो इसमें क्यूब लगाते हैं, मालूम है आपको? इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 सेंटीमीटर. So that will be cube root of a cube is a is equal to 64 का क्यूब होता है 4 सेंटीमीटर. क्यूब में है तो सेंटीमीटर आ गया. a is equal to 4 सेंटीमीटर, मतलब साइड ऑफ क्यूब आ गया. आ गया समझ में? So therefore for cuboid
इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ इज इक्वल टू 4 प्लस 4 लिख सकते हैं, आर 2 इंटू 4 लिख सकते हैं इज इक्वल टू, दोनों ही तरीके से 8 आएगा, पता है, क्योंकि 2 प्लस 4 प्लस 4 8 या 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, दोनों तरीके से समझ लिया आपने। सो और h इज इक्वल टू आल्सो 4 सेंटीमीटर, यानी एल बी एच आ गया आपके पास। अब हम टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड फाइंड कर सकते हैं, ठीक। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 into AB, sorry, 2 into length plus breadth into height plus h एरिया LH कुछ भी लिख सकते हैं, समझ, इसलिए मैं AB plus BC plus CA लिख देता हूँ, सबसे इजी रहता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को हम S से डिनोट करते हैं, S इज इक्वल टू 2 into, केवल ब्रीथ हमारे पास 8 है, बाकी लेंथ कितनी है 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय प्लस 4 इंटू, और सब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, बस केवल मल्टीप्लाई में ही पावर प्लस होती है, प्लस और माइनस में कोई चेंज नहीं होता, तो स्क्वायर सेंटीमीटर में बाहर नहीं होता। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 जा 32 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन s इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 32 plus 32 64 plus 1 65 और 15 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड s is equal to total surface area of the white space is equal to 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है बेटे? वेरी क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और इसी फार्मूले से आपको फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला, अगर क्यूब होता तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है 6a स्क्वायर क्यूब में, अगर सिंगल क्यूब होता, क्यों होता है, यही फार्मूला है। मैंने आपको पिछली क्लास में इंप्रूव करके बताया था, मुझे याद है 9th में मैंने बताया था, क्योंकि मैं अक्सर ही बताता हूं, याद है आपको, जैसे इससे स्क्वायर इसी से बना, यहां पर हमने लिख दिया a into a प्लस a into a प्लस a into a, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ सब सेम होती है, तो a into a is a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में क्या 3 या 6a स्क्वायर आ गया समझ में, ये वो फार्मूला। ठीक इसी प्रकार जैसे हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, मतलब साइड इनटू साइड इनटू साइड, अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय, फार्मूलों में रिलेशन है, आप बिल्कुल दिमाग से यूज करेंगे, ध्यान से यूज करेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जितने भी अभी के वीडियो हो जाएंगे यही 13.1 है, इसलिए आप ध्यान से समझ लेना। कल मैंने 3 क्वेश्चन एक साथ हिंट दे दिए थे, अगर, और मैंने कहा भी था कि तुम ये करके लाना, ये सब मैंने अभी पूछा नहीं है, लेकिन अभी मैं देखूंगा तो मैं अभी बोल देता हूँ, मेरे देखने के पहले 2 से 3 बच्चों ने अगर कर दिया होगा तो बहुत बड़ी बात है, एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी ब्लैंक। बेटे मैंने क्या कहा था, क्या करके लाने का बोला था, 13.1, बस इतना ही बोला था, अधूरी बात बोल रहे हो आप, विथ ऑल एग्जांपल्स, है ना, ऑनेस्टली बोलो किया आपने, इसलिए मैंने बोला कि जितना इस वीडियो में होगा उतना सफिशिएंट है, लेकिन पछा लेना, क्योंकि पढ़ना है नहीं ना आप लोगों को, हमारी फितरत में क्या है, हमें अक्सर दूसरों की कमियों को ढूंढना, किसी की अच्छाई को कभी देखने की कोशिश करना ही नहीं, ये बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है, इसको सुधारो। आपका दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव रखो कि ग्लास आधा भरा हुआ है, कभी भी मत देखो कि ग्लास आधा खाली है, नकारात्मक सोच को दिल से निकाल दो, जो तुम्हारे पास है अगर इतना तुमने पचा लिया, हजम कर लिया ना, तो तुम खुद एक पीरियड बुक कर लोगे मैथमेटिक्स की और लिख दोगे, ये मेरा दावा है। अगर आपने जितने समय भी समझा रखे और किए ना, इतना अगर आपने कर लिया,
तो पूरी बुक सॉल्व कर लोगे। और अगर पूरी बुक सॉल्व करवा दी और अगर आप एक भी क्वेश्चन करके नहीं देखते हो तो आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, पूरी बुक के क्वेश्चन भी करा देते। कॉन्फिडेंस तब दे रहा बेटा जब आप खुद करना सीखोगे। अरे आपको वर्ड पढ़ के केवल मीनिंग निकालना नहीं आता है, सॉल्यूशन करने की तो बात दूर है। See the question number 2. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted to a hollow cylinder. Vessels का मतलब होता है और कोई एक बर्तन है जो एक हेमिस्फेयर है आपके पास, ठीक है। हेमिस्फेयर मतलब समझते हो ना, अर्धगोला, और इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। इस तरीके से ये और बना हुआ है, ये नीचे का इसका हेमिस्फेयर और ऊपर सिलेंडर है। ये इनका सेंटर दोनों की रेडियस सेम रहेगी, समझ में आया? दिस इज द रेडियस ऑफ बोथ हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर and this will be radius. Do you understand? Yes sir. जो ये होगा वही होगा, और this is the height of the cylinder. You understand? Yes sir. अब आगे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। The diameter of the hemisphere is 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, यहां से यहां तक। ये डायमीटर लिखा है, समझना? गिवन में लिखना आपको ऐसा। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर 14 सेंटीमीटर, so therefore radius will be 14 divided by 2 and therefore 7 का 14, 7 centimeter is the radius. ये यहाँ लिखते हैं radius is equal to 7 centimeter. And now the total height of the vessel is 13 centimeter. इस वेसल की टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। मेरे को इधर से करना पड़ेगा, जगह तो बनाना पड़ेगी ना, यहाँ पर रखेंगे इधर, ये गिवन हटा। टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? यहां से यहाँ तक। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। पूरा इस पॉट का इनर सरफेस एरिया, इनर हो या आउटर हो, अभी हम नीड को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सरफेस एरिया फाइंड करना आपको समझ में आ गया? तो 2 पार्ट में इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। एक तो सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों को प्लस कर देंगे तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल आएगा, और दोनों का फार्मूला आना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर मेरे को एंड कर देना चाहिए कि बस अब आपको करना है, लेकिन इसमें फिर भी मैं जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूं। टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ सिलेंडर? जिस स्टूडेंट को मालूम है खड़ा कर दो बस 1 सेकंड में। 6.5 सेंटीमीटर। अच्छा 6.5 सेंटीमीटर, शाबाश। कल का कुछ याद किया लगता है तुम्हारी मेमोरी में। हाँ बताओ तुम हर्ष, जोर से बोलो यार। कितना? करेक्ट है। कैसे पता करा? उसकी इसके लिए डिजिट बोला यार। तो 13 माइनस 7, ये डीप 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर था 14 और रेडियस 7 सेंटीमीटर था। ये गिवन में हमने लिखना था, जो मैंने यहाँ पर रख किया था। डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 2 and 7 14, तो रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस आया था, तो डीप 7 है, तो 30 में से 7 माइनस किया तो ये जो हाइट है, ये हाइट 30 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या करेंगे? हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 30 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यू अंडरस्टैंड? हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट पूरा लिखूं क्या? हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया समझ में? ठीक है। अब आपको केवल फार्मूला फाइंड करना आ गया बेटा समझ में? दोनों में रेडियस है 7 सेंटीमीटर। इसकी इसमें तो हेमिस्फीयर में तो केवल रेडियस ही चाहिए, हाइट का कोई रोल ही नहीं होता रेडियस के अलावा। और इसमें होगा हाइट, तो जो हमने फाइंड कर ली और रेडियस भी है, बस इतना ही चाहिए।
then surface area of vessel, यही है ना, एस तो नहीं है इसमें, इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कट सरफेस एरिया ऑफ surface area of hemisphere plus surface area of cylinder, then surface area of hemisphere is equal to surface area of sphere होता है 4 pi r square, तो ये हाफ है तो क्या हो जाएगा 2 pi r square। और हम r1 और r2 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, अगर दोनों का रेडियस डिफरेंट होता तो r1 और r2 रेडियस लेते ही याद रखना। प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है 2 पाई r h, और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, यही बोलते हैं ना अपन, ठीक है 2 पाई r h। अब आप देखिएगा वैसे तो हम 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, r भी कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई r कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा r प्लस h, और फिर वैल्यू लिख दे, ठीक है 2 पाई r कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में बचा r प्लस h, और इसकी यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर आएगी क्योंकि एरिया है, याद रख लेना। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इसलिए लिख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया है ऊपर पाई के लिए 22/7, और रेडियस इज इक्वल टू 7 into r is 7 plus h is 6, और स्क्वायर सेंटीमीटर मैंने यूनिट लिख दिया क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर इज स्क्वायर सेंटीमीटर, ये मैंने बताया। 7 1 जा 7 7 1 जा 7, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई बाय 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स, ये एज इट चली रहा है आपका स्टेट में, परीक्षा बोर्ड में आप पूरा लिखते हुए आएंगे, ऐसे को साइन नहीं लगाएंगे, अभी आंसर आ रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूं सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू 13 4 जा 52 का 2 कैरी 5, 13 4 जा 52 प्लस 5 57, 572 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स। बोलो आया समझ में आपको, ठीक है। अब सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था पंडित, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 2, आ गया समझ में। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 जो बिल्कुल सेम है, केवल शेप चेंज है, यहां पर अपना सिलेंडर था, अब ऊपर क्या आ जाएगा कोन, बस इतना चेंज है। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r स्क्वायर होता है ना, सरफेस एरिया भी यही रहेगा पर मैंने कर दिया टोटल सरफेस एरिया जब बोलेंगे तो 3 पाई r स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मैंने बताया नहीं था, टोटल में ये ऊपर वाला सर्कल इंक्लूड हो जाता है, तो पाई r स्क्वायर प्लस ऑल हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर में पाई r स्क्वायर प्लस कर लेंगे तो 3 पाई r स्क्वायर, और 2 3 4 मैंने ये भी बोला था आपको, है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होता। आ गया समझ में। कर्व का मतलब होता है घुमावदार, राउंड अप, ऐसा अपन नहीं कहते कर्व शेप, राउंड घुमाओ, ठीक। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि थर्ड क्वेश्चन को मैं केवल हिंट दे रहा हूं, डायग्राम बना के छोड़ूंगा और आपको करना है, फेयर कॉपी में भी करना है, क्वेश्चन पढ़ के एक्सप्लेन करना है, ये सारी चीजें बता रहा हूं, केवल यही डायग्राम बनेगा। इसमें आपको ऊपर यहाँ सिलेंडर था और उसमें कोन रहेगा, बस इतना चाहिए, बाकी एज इट इज रहेगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं। चलिए रफ कर दो, अभी पूरा स्क्रीनशॉट में आ गया ना। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4। Question number 3 is that a toy is the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of
सेम रेडियस। देखिए एक खिलौना, टॉय मतलब खिलौना, ये आपका हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर क्या है, एक कौन, और उसने बोल दिया कि दोनों का रेडियस क्या है, सेम। ये तो हुआ आपका रेडियस और इसकी डेप्थ भी जो रेडियस में है वही रेडियस है, ठीक। और ये जो है आपकी हाइट आपका कोण, यहां से आता है हाइट ऑफ कोण, और ये स्लैंट हाइट, समझ में आया। इसमें भी सरफेस एरिया देखो आपको फाइंड करना है, स्लैंट हाइट मैंने क्यों शो की, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया कोण इज इक्वल टू, कौन बताएगा इस लाइन में, तो चलो तुम बताओ, उधर बुक में क्या देख रहे हो, गर्दन नीचे नहीं ऊपर होना चाहिए, चलो बोलो पाई आर एल, एल मतलब स्लैंट हाइट लगेगी आपको, तो आर तो है, एल निकालना रहेगा, ये आपको पिक्चर क्लियर हो गया, राइट। तो अब मैं पूरा क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. Radius हमारा दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। Total height of toy जो कितनी दी है? 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट, इसमें से हम 3.5 माइनस कर देंगे तो इट विल बी हाइट ऑफ द कोन, टोटल हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 15.5 माइनस 5 इज इक्वल टू 3.5 है ना। अब क्लियर, और एल में थोड़ा ऊपर होंगे, स्ट्रेट हाइट आपको फाइंड करना आ गया ना समझ में, ये हाइट ऑफ कोन आ गया 20 सेंटीमीटर, देन हाइट ऑफ कोन, टोटल हाइट d1 में लिखेंगे, टोटल हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर, so therefore height of cone is equal to and r is equal to दिया है 3. फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ, चलिए अब आपके सामने ये बात तो क्लियर हो गई कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो आपने फार्मूला अपने दिमाग में लगाया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, तो आर तो है एल नहीं है, तो आपके पास एल नहीं है लेकिन आर है और एच है, तो आप निकालेंगे एल, एल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और अगर आप स्क्वायर रूट नहीं भी लगाएंगे तो बाद में स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब इनका स्क्वायर करके प्लस करके स्क्वायर रूट लेना, ये बात हमको क्लियर है। ये लाइन सॉरी ठीक है, देन एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3.5 का होल स्क्वायर और प्लस एच इज 12 होल स्क्वायर, और अब आप ए ले आएंगे और कट सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिए, उसमें भी बहुत ही सिंपल और इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम देखिए, क्या बस अब ए आ जाएगा, ये बता दिया भाई यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम देख ले, कितने मिनट और करोगे बेटा, देखो 24. चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ दो तो जल्दी फास्ट। A cubical block of sides of centimeter is surmounted by a hemisphere. देखिए एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, क्यूब है मतलब क्यूबिकल मतलब क्यूब शेप का, इसमें सभी साइड 7 सेंटीमीटर की होगी। बात समझ में आ गई आपको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सिर्फ इसका डायग्राम समझने लायक है तो आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर लोगे। ये 7 सेंटीमीटर इसकी साइड है,
A is equal to 7 सेंटीमीटर। अब आपको समझना चाहिए कि ये सभी साइड इक्वल होती है, समझ में आ गया? यानी कि सब 7 सेंटीमीटर। वेरी क्लियर? आगे बोलो बेटा। और ये जो है इसमें क्या बोला, फिर से पढ़ो तो पहली लाइन जल्दी फास्ट। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर, आगे और पढ़ो। हेमिस्फीयर की बात। What is the greatest diameter of hemisphere can have? Find the surface area of the solid. तो इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर रखा हुआ है उसका अधिकतम डायमीटर कितना हो सकता है कि उसको कवर कर ले? एक मिनट, कितने स्टूडेंट बताएंगे मेरे को? 3 स्टूडेंट, क्योंकि इन्होंने मीनिंग समझ लिया क्वेश्चन का। कितना होगा और क्यों होगा? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वो क्यूब की साइड है उससे ज्यादा होगी। शाबाश। मतलब इसको कवर करें तो अधिकतम डायमीटर वाला हम 7 सेंटीमीटर का ही कर सकते हैं, क्योंकि क्यूब की साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और ये बाउल है तो मैंने इसको ऐसा ये डायग्राम बना लेना भैया। हो ये डायग्राम बन गया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि हो गया ना क्लियर? चलो तुम्हें मौका दिया, बताओ क्या? total surface area of cube plus the surface area of hemisphere minus the area of the base of the hemisphere. एरिया आप सर्कल के दो तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को। ये मैं शेडेड पोर्शन बता रहा हूँ, ये एरिया दिखेगा नहीं क्योंकि ये ऊपर से कवर हो गया, और ये इतना एरिया छोड़ेगा तो अपन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो नहीं ले रहे, 6a स्क्वायर। इसका फार्मूला बनेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब 6a स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर, और इसमें से आपको माइनस करना है ये एरिया ऑफ सर्कल। आ गया समझ में? जिसका रेडियस 7 का हाफ हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई r, तो ये r1 लेना यहाँ पर, और ये r2 नहीं, वो रेडियस सेम है। आ गया समझ में? ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस। तो दैट एक्सरसाइज इज ओवर। अब अगर आपको सीखना है, पढ़ना है, इसके एग्जांपल और इसके आगे के क्वेश्चन मीनिंग निकाल कर आप करिए, 100% आपको आ जाएगा। ठीक? यस बेटा, शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू।